नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 7:30 बजे आपके लिए लेकर आती हूं हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360। कल बजट का दिन था। कल सारे दिन सब बजट को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन शाम होते होते बजट की खबर बिल्कुल एक किनारे हो गई, क्योंकि गौतम अदानी ने यह फैसला लिया कि जो फुली सब्सक्राइब्ड जो एफपीओज थे उनको वो वापस लेंगे। और आज सुबह जब उठे तो गौतम अडानी का एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस करेंगे और इसका इम्पैक्ट यानी कि इसका कोई असर अडानी ग्रुप के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद स्टॉक मार्केट गिरा, भारी नुकसान स्टॉक मार्केट में हुआ। उसके बाद संसद में इसको लेकर हंगामा हुआ। सारे विपक्षी दल शोर मचाने लगे कि इसको लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक जांच होनी चाहिए, उसके और अगर जेपीसी नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सारे जो संस्थान है, चाहे वो सेबी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्यों ना हो, आज सब मौन क्यों है, क्यों चुप है? और आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई ने जितने भी बैंक्स हैं उनसे डिटेल्स मांगे हैं कि अडानी ग्रुप ने कितना लोन किस बैंक से लिया है, इसका ब्यौरा यानी कि इसके डिटेल्स आरबीआई को दिए जाएं। अभी कुछ मैं खबर देख रही थी कि एसबीआई की अगर हम बात करें तो शायद एसबीआई से 21,000 करोड़ का लोन अडानी ग्रुप ने लिया है। उसी तरीके से पीएनबी में भी हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। तो ये एक्सपोजर है अडानी ग्रुप को। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मार्केट में मतलब जो मार्केट की जो गिरावट है, जिस तरीके से एक भारी गिरावट मार्केट में देखी गई है, आज ये किस बात का संकेत है? क्या हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो उतने स्ट्रांग हैं? मार्केट क्या इसी तरीके से क्रैश करेगा? तो उस मार्केट को क्रैश करने से सरकार इसे कैसे बचाएगी? क्या अडानी समूह के खिलाफ कोई जांच के आदेश सरकार देगी? ये सारे इस समय बड़े सवाल हैं। और जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उससे भी ये आशा की जाती है कि जो भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अपने कंसर्न्स को एड्रेस किया था, कम से कम उन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन कंसर्न्स को एड्रेस करना तो दूर की बात है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि ये तो राष्ट्रवाद पर, जो भारत के ऊपर एक बड़ा प्रहार है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हिंडनबर्ग गलत है या फिर जो विपक्षी दल जो कह रहे हैं वो गलत है, तो फिर अगर अडानी समूह इतना सही है तो फिर मार्केट में इतनी गिरावट आज क्यों हो रही है? जिन इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे लगाए हैं अडानी ग्रुप में, तो आज उस इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, उनके आत्मविश्वास को कैसे बहाल किया जाएगा? ये सारे बड़े सवाल हैं। और क्या ये चीजें, इन प्रश्नों के जो उत्तर है, क्या हमें वो जांच के जरिए मिल पाएंगे? इसी पर आज की हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूं। हमारे साथ मिस्टर श्रीराम सुब्रमण्यन है। ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म कॉल्ड इनगवर्न। मिस्टर सुब्रमण्यम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मिस्टर शिव भाटिया हैं। शिव भाटिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागपुर से जुड़ रहे हैं विवेक देशपांडे। थैंक यू विवेक फॉर ज्वाइनिंग ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। I'd like to begin the debate with Mr. Subramanian. Mr. Subramanian, what we are seeing in the market, a steep fall which has been witnessed in the market, what does it really show? And if Adani has been very, very precise, he has not violated any of the basic rules which are followed in the market game, then why is there such a steep fall in the market and who is to be held accountable for that? Mr. Subramanian. Firstly, thank you for having me on the show. It is tough to attribute that there's a steep fall in the market. It is only specific stocks of the Adani Group which have fallen steeply, right? I mean, the overall market is still healthy. If anything, the economy is still robust. Okay. If anything, there are stocks like Infosys which went up 3% today. Okay. So all I'm saying is that Adani Group stocks, yes, they have fallen steeply. There was obviously over the past few years, माने last 2-3 सालों से there was a steep increase. तब किसी ने कंप्लेन नहीं किया था, इन्वेस्टर्स ने कंप्लेन नहीं किया था। सब लोग मीडिया वाले बोल रहे थे कि गौतम अडानी हैज बिकम सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
the same thing has happened in the US. Elon Musk का देखिए 100 billion, the first human being to lose 100 billion. Jeff Bezos 100 billion, etc. गिरा है. वैसा गौतम अडानी का भी हुआ है. Probably the pace at which it has fallen, yes, it was bound to happen. Anything that goes up so fast has to come down. Obviously, there is negative sentiment around the Adani Group stocks, given the fact of the Hindenburg report as well as this withdrawal of the FPO. But that is what it should not be extended to a fall in the